दोस्तों, कहते हैं कि किसान इस देश की रीढ़ है। जो किसान दिन रात मेहनत करके अपने खेतों में फसल उगाता है, जरा सोचिए अगर उसी किसान की आंखों के सामने उसकी उपजाऊ जमीन को छलनी कर दिया जाए तो, अगर उसकी फसलें और खेत रातों रात बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो जाएं तो। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है बालोतरा जिले में, जहां बजरी माफियाओं का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब किसानों की खातेदारी जमीनों पर दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है। बजरी का ये काला सोना निकालने की होड़ में माफिया इतने बेलगाम हो चुके हैं कि उन्हें ना तो प्रशासन का कोई डर है और ना ही कानून का खौफ। और इसी मनमानी और इसी गुंडागर्दी के खिलाफ अब ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। दोस्तों, बालोतरा जिले का ग्राम सड़ा, जो कभी अपनी हरी भरी खेती और शांति के लिए जाना जाता था, आज वही बजरी माफियाओं की लालच की भेंट चढ़ रहा है। दरअसल यहाँ लीज नंबर 217 के तहत बजरी खनन की अनुमति दी गई थी, लेकिन माफियाओं की भूख सिर्फ अधिकृत जगह तक सीमित नहीं रहती। नियमों को ताक पर रखकर लीज सीमा से बाहर जाकर किसानों की निजी खातेदारी जमीनों को अंधाधुंध खोदा जा रहा है। भारी भरकम मशीनों से खेतों का सीना चीरा जा रहा है। हालात ये हैं कि किसानों की खून पसीने की कमाई से बनाए गए ट्यूबवेल ध्वस्त हो गए हैं। सिंचाई के लिए बिछाई गई पाइपलाइनें तहस नहस हो चुकी है। जिन खेतों में कभी फसलें लहलाती थी, आज वहीं कई कई फीट गहरे जानलेवा गड्ढे बन चुके हैं। किसान बेबस है, क्योंकि जब वो अपना ही खेत को बचाने के लिए आगे आता है तो उसे मिलती है सिर्फ और सिर्फ धमकियां। सड़कों पर दिन रात तेज रफ्तार से दौड़ते बजरी से भरे ओवरलोड डंपर और ट्रक आम जनता के लिए काल बन गए हैं। उड़ती धूल और इन भारी वाहनों की दहशत ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर प्रशासन की नींद क्यों नहीं टूट रही। शिकायतें पहले भी दी गई, लेकिन हर बार फाइलों को दबा दिया गया। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो ग्रामीणों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा और उनका साथ दिया आरएलपी ने। दोस्तों, आरएलपी नेता थान सिंह डोली की अगुवाई में जिला कलेक्टर को एक सख्त ज्ञापन सौंपा गया। थान सिंह डोली ने खुले तौर पर आरोप लगाया कि बजरी माफिया और स्थानीय प्रशासन के बीच कहीं ना कहीं कोई मिलीभगत है, जिसके कारण शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। प्रदर्शनकारियों की मांग साफ है कि लीज नंबर 217 के आसपास हो रहे अवैध खनन पर तुरंत रोक लगे। किसानों के बर्बाद हुए खेतों, ट्यूबवेल और पाइपलाइनों का मुआवजा मिले और ग्रामीणों को धमकाने वाले माफियाओं पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। कलेक्ट्रेट के बाहर गूंजते नारों ने प्रशासन को ये साफ संदेश दे दिया है कि अब किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस पूरे हंगामे और कलेक्ट्रेट के घेराव के बाद प्रशासन की तरफ से एक बार फिर जांच का, उचित कार्रवाई का रटा रटाया आश्वासन दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आश्वासन हकीकत में बदलेंगे, या फिर कुछ दिनों बाद जब मामला शांत हो जाएगा तब फिर से रात के अंधेरे में वही डंपर, वही पोकलेन मशीनें किसानों के खेतों को छलनी करने लौट आएंगी। बालोतरा का प्रशासन अगर सच में किसानों का हितैषी है तो उसे सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि ज़मीन पर उतरकर कार्रवाई करनी होगी और दिखानी होगी। ग्राम सड़ा के किसान आज न्याय की आस में कलेक्ट्रेट की तरफ देख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या उन्हें न्याय मिलता है या फिर इन माफियाओं के आगे सिस्टम एक बार फिर नतमस्तक हो जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ। टाइम से लगे हुए हैं, उनकी बात सुनी नहीं जाती है और सिंधी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और थाना अधिकारी सब जगह ज्ञापन दिया और इनकी बातें मांगी नहीं। इसलिए आज हम जिला कलेक्टर तक पहुंचे हैं और हमारी अगर मांगें ये पूरी नहीं मानी है तो ग्रामवासियों के साथ में रह के अनिश्चित धरना भी देना शुरू कर देंगे। और हमारी कोई ग्रामवासियों की बड़ी मांग नहीं है, जो खनन जहाँ लीज हुई है वहीं आप खनन करें। बाहर खनन कर रहे हो, पूरा अवैध स्टॉक कर रहे हैं। जो वास्तविक लीज ली है वो सुरक्षित पड़ी है उनकी, और जितना 30,000 टन का स्टॉक किया है वो पूरा अवैध खनन किया है, तो उनको भी जब्त किया जाए और उनके ऊपर जांच करके पेनल्टी लगी जाए। और उन किसानों को और आसपास में जितने पाइप कृषक बचे हैं, किसान है, भारत किसान देश है, तो उस किसानों की पूरी बर्बादी हो रही है। नदी के अंदर सियाल सीजन के अंदर ट्यूबवेल उनके नदी के अंदर खतरे में है, पाइप है और लाइनें हैं बिजली की, वो पूरी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनको जवाब नहीं दे और बिना नंबरी गाड़ियाँ चलती है और पूरा
अपराध करने की कोशिश करती है, डरा धमका कर वो बजरी खनन कर रहे हैं। उसके लिए आज प्रशासन को देना है और निश्चित ही हमारे विश्वास से होगा, अगर नहीं होगा तो हमने